साहब आप मंत्री के सामने नहीं, जहाँ कहेंगे वहाँ पर हम बोलने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, अब साइड में हो जाएं। हाँ हाँ मुन्नी भाई। सर काफी समय से मुन्नी खड़ी है, उससे भी बात कर लो। मुन्नी भाई तुम जी साहब, तुम किस लिए आई हो? मैं आपको ये चेक दिखाने आई हूँ। इसे आपके मंत्री ने मुझे कह रहे थे कि आपके इंस्पेक्टर शेखर को झूठा इल्जाम लगा दो, तो मैं झूठा इल्जाम लगा दी और ये 5 लाख का चेक बना के मुझे दिए। और ये चेक नहीं है, ये सादा पेपर है। बैंक वाले ने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि मंत्री के कहने पर तुमने एक ईमानदार इंस्पेक्टर शेखर को फंसाया? हाँ साहब। हाँ, पैसे की लालच में? हाँ सरकार। सर और देखिए, ये कागज तो दूसरा, लेकिन इसमें मंत्री साहब की ओरिजिनल साइन है सर। ठीक है, लेकिन मुन्नी भाई तुमने एक ईमानदार इंस्पेक्टर के दामन पे कलंक लगाया है और तुमने पैसे के खातिर एक वफादार। एक मिनट सर, मुझे भी ये फंसाना चाह रहे हैं। साहब जब ये मंत्री से पैसे लेने के लिए कह रही थी ना, हाँ। जब हम दोनों लोग सुन रहे थे यार, आपसे तो कह रही थी इतने में नहीं होगा और दीजिए। दीवान जी, इंस्पेक्टर शेखर कहाँ है? सर इंस्पेक्टर शेखर का इलाज चालू है। ठीक है। हाँ इस समय तो ठीक है सर। आइए हम लोग शीघ्र मंत्री के हाथ बंगले चलते हैं, वरना वो मीटिंग में चला जाएगा। हाँ आओ हम लोग चलते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। और इस मुन्नी बाई को ले चलेंगे, ये कागज है हमारे साथ में। हाँ सब लोगों को लेके चलते हैं और शेखर को फोन कर दो कि मंत्री के बंगले आ जाए। वहाँ तू सही सही बोलेगी तो छोड़ देंगे हम। हाँ साहब सही बोलूंगी। आओ चलते। ओहो गाड़ी आ गई। गाड़ी साइड में लगा लो, महिलाओं को इसमें बिठाना। आज लखनऊ में मेरी मीटिंग है, सब लोग चलिए। मंत्री साहब गाड़ियाँ। जय हिंद मंत्री साहब। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आजाद सिंह जय हिंद। तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। हमेशा मेरी मीटिंग की खबर मिली तो तत्काल आ जाते हो। क्यों नहीं सर, आप इस स्टेट के मंत्री जो ठहरे ना, इस बार मैं तुम्हारा प्रमोशन पक्का करवाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। हाँ लेकिन मंत्री जी, हाँ हम आपसे आज पर्सनल मीटिंग की बात करना चाहते हैं। मंत्री पर्सनल साहब मीटिंग? ये आतंकबाजी टहल रहा है। आतंकवादी नहीं है ये मेरे बंगले का चौकीदार है। अच्छा आज हमारी तुम्हारी कुछ इसको मीटिंग मैं होगी। जानता हूँ कहाँ से बुलवाया हूँ, नेपाल से आया है ये। मंत्री महोदय, हम आज से निवेदन करेंगे कि आज खाकी और खादी की थोड़ा मीटिंग हो जाए। खाकी और खादी की मीटिंग? हाँ यानी कि हम दोनों की। हम समझे नहीं, क्या बात है बताइए। दीवान जी देखिए मंत्री साहब, यहाँ लाइव वीडियो चालू हो चुका है टेलीकास्ट, और वहाँ जज साहब बैठ के पूरा देख रहे हैं। अच्छा लाइव टेलीकास्ट आज हमारे बंगले में चल रहा है? हाँ हाँ। और वहाँ जज साहब फैसला करेंगे। यहाँ आप सिर्फ गवाह और सबूत लाके हम पेश करेंगे, बात आपको। अच्छा लखनऊ की मीटिंग कैंसिल? कैंसिल। अरे खतरा भी है, जज साहब को भी पता है कि दिग्विजय सिंह अच्छा काम करते हैं, रास्ते में कोई उन्हें मार ना दे। हाँ इसलिए लाइव टेलीकास्ट चलेगा, मैं अपने बंगले से ही सब कुछ कर दूंगा। देखिए आपके विपक्षी लोग बहुत परेशान किए हैं आप। हाँ 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 आप बैठिए, उनका कुछ हाँ। गवाह और सबूत बुलाइए। बुलाइए दीवान जी। कौन जुल्म करता है, शुक्ला करती है क्या? बैठ जाइए आप। कौशल कल्पना आइए सब लोग आइए। चौकीदार, अरे चौकीदार नशीर, नमस्ते साहब। आप टहलते रहिए, किसी प्रकार का खतरा न होने नमस्ते। नमस्ते मंत्री साहब, पहला गवाह है आपके सामने कटघरे में है। हाँ कौन हो भैया? अरे वहाँ से आइए तो बात करिए। हमारा नाम कौशल है। हाँ बेटा कौशल, किसने क्या किया तुम्हारे साथ? हमारे साथ नहीं, हाँ। हमारे भतीजे रवि का खून हुआ है। ओह माय गॉड। और खून तुम्हारा बेटा किया है।
बेटा तुम होश में हो? भांग खाए हो क्या कि गांजा पिए हो? मंत्री जी अरे नहीं, और देखिए कैसे बोल रहा है। अरे तो सच ही कह रहे हैं, अगर उसके भतीजे का खून हुआ है तभी तो बोल रहा है। अरे तो खून हुआ है तो हमारे बेटे पर काहे आरोप लगा रहा है? और इतना नहीं, जब मुन्नी भाई से तुम बात कर रहे थे ना ये पैसा की, वहां हम और कल्पना छुप करके सुन रहे थे। सारी तुम्हारी हमने बातें सुन लिया। हाँ बताओ, तुम भी बताओ भाई। मैं क्या बताऊं, आपके बेटे योगेंद्र ने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इनके भतीजे रवि को जेल से बनाए और सरामजादे ने साफ साफ मुझसे ही कहा है। हाँ, मैं समझ गया। क्या समझ गए हो? तुम दोनों का अफायर का मामला है क्या? ये साला लड़के इस लड़की को लेकर भाग रहा होगा और कहीं किसी ने देख लिया होगा, मेरे बेटे ने शायद देख लिया, तो उल्टा ये मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं। मंत्री साहब, लौंडियाबाजी करते हो। मंत्री साहब एक मिनट, देखिए दीवान जी, हमारी बात सुनिए। कोई ऐरा गैरा कहेगा तो मेरे बेटे को गुनहगार समझ लेंगे। एक मिनट मंत्री साहब, एक गवाह नहीं है, मैं पूरी असेंबली हिला दूंगा। सर तीन चार गवाह हैं। मंत्री जी धैर्य रखो, जब आपका बेटा निर्दोष है तो निर्दोष ही रहेगा। आप बैठिए, मैं दूसरा गवाह। बच्चे लोगों की चाल है, पैसा लेकर मेरे बेटे को बताना चाहते हो। प्रशासन नहीं होता तो बताता है। अभी बैठ जाओ, अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ऐसा कैसे मेरा बेटा गुंडा? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर इंस्पेक्टर शेखर साहब कटघरे में। मंत्री साहब, सरकारी गवाह आपके सामने खड़े हैं दूसरे। मिस्टर शेखर, अरे ये क्या बताएंगे? इनका तो हमने खुद रंगे हाथ पकड़ा, एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हैं? अच्छा ठीक है, चलिए उनकी बात कोई नहीं, वो बदतमीजी कर रहे। दीवान जी और मुन्नी भाई को बुलाया जाए। देखिए, जिस महिला के साथ ये गलत किए हैं वो महिला आज इनको फंसाने के लिए आएगी। कहे नहीं गवाही देगी वो? बैठिए बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। ऐसे कैसे फंसा दी? मुन्नी भाई, ओए मुन्नी भाई, क्या करती कोई है? भी ऐरा गहरा आएगा मंत्री को फंसा दे। चुप रहिए मंत्री साहब। देखिए, आज पहला चांस आपको दे रहे हैं। अगर जो बात हकीकत है, हकीकत बोल दोगी तो आज तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा। मंत्री जी को बुलाइए। मंत्री साहब, ये औरत आ गई जो फंसाई है। बता रहे का, डरते है का? मुन्ने भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते, धीरे बोल। ये आपका चेक नहीं भेजा है, ये आपने चेक नहीं दिए हैं, ये सादा कागज है, लीजिए आप। और हमको हमारा पैसा नहीं चाहिए। आपके कहने से मैं इंस्पेक्टर शेखर को फंसाई हूँ। आपने कहा था ना। मंत्री जी, जज साहब देख लीजिए मंत्री करतूत। ये वीडियो बंद करिए, वीडियो बंद करिए भाई। वीडियो नहीं बंद होगा। मीडिया वाले वीडियो बंद करिए भाई। रुकिए मंत्री साहब, सब बंद हो जाएगा। मंत्री महोदय, अब आपसे निवेदन है कि हम जो कुछ कहेंगे उसको, हमारी बात को ध्यान से सुनना। ये जरा आप जो हाथ में डायरी लिए है ना, तुमको हम 50 लाख देंगे, हमको कुछ बयान नहीं बदल दीजिए। कुछ नहीं। मंत्री जी आपके पास नहीं जाना मंत्री साहब। आप ये डायरी हमको दीजिए। तुमको कमिश्नर बना देंगे। इधर आइए। आइए आइए मंत्री साहब। ये अपनी डायरी देंगे, पर्सनल डायरी। व्हाट सर? अरे ये सरकारी रिवाइवल है सर। हाँ, किसकी है? इंस्पेक्टर हमारी? ये हमारे इंस्पेक्टर साहब की है। क्यों शेखर? हाँ साहब, ये किसी दूसरी की नहीं, मेरी है। जब हरामजादे ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया था, तभी इसी वक्त मेरा हथियार छीन लिए थे। जज साहब देख लीजिए। ठीक है, मंत्री महोदय इधर आइए। ये कलम निकालिए जरा।
दो जौन जौन मांगे। और ये टोपी। ये सोने की चैन कितने लाख की पहने हो? अरे मंत्री महोदय हैं तो पहने तो रहेंगे ही। हाँ हाँ, निकालिए मंत्री जी, समय बहुत कम है। सब हराम की चीजें पाते हैं पहनने के लिए। निकालें। टोपी उतारिए। और देखिए टॉफी हम विदेश से मंगवाए हैं, और ये टॉफी को संभाल के अपने पीछे डाल लीजिए, वो अपनी जेब में। अच्छा, और ये जो सोने की चैन पहने ना, इसको भी उतारिए। वह चश्मावा, काला चश्मा। इसको ले लीजिए और इसको लिखना मत, तुमको हम कमिश्नर बना देंगे, बचा लीजिए। ठीक है, अभी बाद में होगा। और ये आप खादी उतारिए। उतार दो मंत्री साहब, टेंशन न लो, आप मंत्री हैं स्टेट के। आइए आइए, इधर करिए देखिए मंत्री जी, समय बहुत कम है क्योंकि हमको और किसी मीटिंग में जाना है। मंत्री साहब, ये चश्मावा दे दो। चश्मा उतार देंगे, दिखाई नहीं देगा। मैं आंखें खोल देता हूँ। सर, मंत्री की पदवी चली गई, अब एक सिर्फ दिग्विजय सिंह खड़े हमारे सामने। आप बताइए कि इस वक्त आप कौन हैं? अब देखिए गलती हो गई। गलती हो गई। मैंने तुमसे कहा था मंत्री जी कि जिस दिन एक भी सबूत और गवाह पा गया, उस दिन तुम्हें खाकी की औकात बता दूंगा। मुझको धमकी दे रहे थे। और तुम्हारा बेटा सरेआम मासूमों का खून करता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। मंत्री जी, बुलाइए। सर सर सर, थोड़ा मुझे दिखाइए, मेरी वर्दी खूंटी में टंगवाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप भी हाथ साफ कर लो। मंत्री जी, क्या तुमने बोला था? अरे चलिए मंत्री जी। हाँ, गलती से निकल गया है। कैसे निकल गया था? कैसे निकल गया था? अब हम कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, अब तुम नहीं बोलोगे। अरे हम अब मंत्री को छोड़िए, हम कभी बीडीसी का इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। अब तुम लड़ो ही नहीं, चाहे लड़ो चाहे मरो। हम प्रधानी भी नहीं लड़ेंगे। तुम बिल्कुल अपने बेटे योगेंद्र को बुला। दिग्विजय सिंह, अपने बेटे योगेंद्र को बुला। मेरा बेटा योगेंद्र फार्म हाउस में है। फार्म हाउस में है? सर, मैं पूरी बटालियन सहित लेके जा रहा हूँ। जाओ और साले को घसीटते हुए लाना। लेकिन एक बात को ध्यान दिला दो। हाँ। समाज में मान लीजिए पता हो जाए कि गलत करने का क्या नतीजा होता है, मुन्नी भाई को सजा थोड़ी सी मिलनी चाहिए। जरूर मिलेगी, लेकिन इधर सुनना दीवान जी, योगेंद्र के साथ वो चमचा था ना, हाँ सर, कह रहा था ना तुमको धमकी दिया था कि जो उखाड़ना उखाड़ लेना। उसको तो साले को कहाँ से डंडा घुसेड़ूंगा, कहाँ निकालूंगा, अभी पता चलेगा। उसको भी तुम लेके आओ। यस सर। और मुन्नी भाई, जी साहब। तुमने गलत किया है हाँ साहब। और गलत करने वालों को सजा मिलती है। साहब, आप दे तो चुके सजा। मैं अभी सजा नहीं दिया हूँ, सजा तो अब दूंगा। इधर आओ। साहब इसे माफ किया जाए। आओ। साली रंडी 6 लाख के 12 लाख दे रहा था, ले मुझे भी पेलवा रही है, तू भी पेली जा रही है। हरामजादे भड़वे, मेरा तलवा चाटने वाले, तूने ही तो कहा जब तेरे कोठे में आता था, गट्टी का गट्टी देता था, तब नहीं। जब मेरे कोटे पे आता चाटता था तब नहीं। मुन्नी भाई,
क्यों बेगे? हाँ बेटा योगेंद्र, अरे बेटा बेटा, अरे तुम, अरे दीवान जी थोड़ा हमको इसको समझा देना दीजिए। अरे इधर आ बेटवा। ये दीवान क्यों पकड़ के लाया पिताश्री? इधर आ, इधर आ। क्या हुआ क्या हुआ क्या अरे हुआ? बेटा मेरा मंत्री पद छिन गया है। क्या मैंने एक पर्सनल गाड़ी किया है जिसमें तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा। वो गाड़ी कहाँ है? इधर देखो, सूखा वाले में तू घुस जा, गीला वाले में ये घुस जाए और विदेश चले जाओ सीधा। साले यहाँ तो बीट है। दीवान जी, ये सूखा और गीला की गाड़ी बुक किया ना, अब इस मंत्री को मैं उसे सूखे गीले के अंदर ठोस के ले जाऊंगा। और शेखर, ये रहा तुम्हारे बेटे का कातिल योगेंद्र। हाँ साहब। और उस दिन इसी ने थाने में क्या कहा था कि थाना खुलवा दूंगा, हाँ साहब। तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ साहब बोल रहा था। आज इसको वर्दी की ताकत दिखा दे कि आज के बाद कोई मंत्री की औलाद किसी पुलिस वाले से ये धमकी ना दे कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ठीक है साहब। और इस हरामजादे को तुम ऐसी सूखे गीले के। ठीक है साहब। योगेंद्र इधर आ बे। क्या बोलता था कि मेरा बाप मंत्री है, अगर मैं चाहूँ तो तेरी औरतें उतरवा के खूंटी में टंगवा दूंगा। अरे यार तू कुछ हुआ बोल जा शेखर। बोल जाऊं? तू अपनी वर्दी तेरे पास रहेगी, अब हमें छोड़। पिताश्री ने मंत्री पद भी छोड़ दिया, अब मैं कह दूं तो ये देश भी छोड़ दूं। मैं भूल जाऊंगा, मैं सारी बातों को भूल जाऊंगा। अगर तू मेरा बेटा मुझे वापस दे देगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ये साला जब अंगुली में अंगूठी पहने उसको इससे उतरवा साले से। अच्छा क्यों बे? इसको कहाँ पाया बे? क्या बात है? या बे बे क्या करता बे? क्या क्या बोला? क्या बोला ये? तेरा बाप तो साला चला गया, तू ही बचा। कहता है इसे समझा लो। वो ये चौकीदार अंगूठी तो अंगुली कटने के बाद उतरेगी। ये चौकीदार है इनके यहाँ का। चौकीदारी करोगे साले? हाँ? कौशल मेरे भाई तू यहाँ आओ। मैं इस हरामजादे को शकल नहीं देखना चाहता, मैं इसे जान से तो नहीं मार सकता, इसलिए मैं तुझे इस कुत्ते को तुझे कहता हूँ कि इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ना। जो होगा मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। जिस तरह इसने तेरे भतीजे को जान से मारा है, तुझे तेरे भतीजे की कसम है, इस कुत्ते को तू क्यों? क्या? हमारे रवि का खून किसने किया है? रवि का? फिर मुझे माफ कर दोगे? हाँ हम तुझे माफ। सही? शांबली सही सही बता देना, तभी माफ करेंगे। तुझसे तो बता ही चुका। अच्छा, इनसे भी सही सही बता दी। हाँ तो रवि का खून मैंने किया है। ये लो। हरामजादे, अपने रवि को मैं जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन तूने मेरी खुशियों को छीना है। क्या बोला रे? कौन पकड़े थे? कौन पकड़े रहा? ये भी था। हाँ हाँ ये भी था। यह हराम ज्यादा बारात के दिन ये बाराती बन के गया था। हम बाराती। अच्छा हराम उठ। उस दिन तुझे नाश्ता भी नहीं मिला था ना? नहीं, हाँ? रसगुल्ला छेना वाले दी हो। रसगुल्ला चाहिए? हाँ। आज हराम ज्यादा मैं तुझे रसगुल्ला
छेना चाहिए तुझे और दूल्हे की भी स्वागत होनी चाहिए ना। क्या हरामजादे, दूल्हा बनेगा, मेरे साथ शादी करेगा और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। ज्यादा जो बात करूंगा और ज्यादा जो बात चली कौशल, ये लो, इस हरामजादे को तुम्हें सबक सिखाओ। ओ हरामजादे, ए इधर आ, इधर आ बे। इसके 20 सेंटर लगा। कैसो अब तुम का मरुआवे का याद रख लेना। याद लगा हो शाम वाला हिसाब। अब मैं बेस्ट हमारी हो ज्यादा न कल उड़े जा तो का मम्मा दाढ़ी वाला न हो के तुमको उड़ा दे। ऐसा है हरामजादी इतनी सटी गटी सरकार है तो कपड़ा उतारने के बजाय इसके पांव छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। देखो भाई कपड़ा उतारे का नहीं कहना है। नहीं उतारा ना, पैर छू रहा है। आए? पागल नहीं तो सुनो, अब ये तुम्हारा कपड़ा नहीं उतारा ना, हमारी अब ये लो तो इसके कपड़े उतरा। चल इधर। पुण्य न करो, देखो उतार। हम तो वहाँ 5 हुआ, तुम वहाँ 5 हो ले। हिसाब न हो पाए। क्या बोला बे? जब 5 छुएगा न छोइयो ले यार। बस अब तो पाँव नहीं छुएगा। अब न छोइयो। इसे उठा, इसके साथ दोबारा नजर तो नहीं आएगा। अरे दोबारा का आज से मैं नौटंकी में नजर नहीं। नौटंकी में नहीं आएगा। सुन ले क्या रे खरा, यहाँ पर तेरी दवा ऐसे कराई जाती ना। ओ खरा, नौटंकी में नहीं आएगा। आएगा ना, आज के बाद तो कभी नहीं कहेगा कि नहीं आएगा। दोस्तों यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती मैया की जय। हे महावीर करो